न्यू ईयर और क्रिसमस ये दो ऐसे इवेंट हैं ना जो मनाली में बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट होते हैं। मतलब ऑल ओवर इंडिया से टूरिस्ट यहाँ आते हैं, मतलब बाहर से भी आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं सेलिब्रेट करने, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है। और उसी को लेकर आज मैं आपको अपडेट देने आया हूँ कि अगर आप लोगों का भी प्लान है ना 25 दिसंबर को, मतलब क्रिसमस को या फिर न्यू ईयर के समय पर मनाली आने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको कुछ मैं गाइड कर देता हूँ, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू ईयर क्या सेलिब्रेशन होता है यहाँ। हर होटल में और स्पेशली मॉल रोड पर आपको क्रिसमस और न्यू ईयर पर पार्टीज देखने को मिलेंगी। मॉल रोड इतना खचाखच भीड़ से बड़ा होता है, बड़ा सुंदर लगता है, डेकोरेटेड होता है। साथ में यहाँ पर डीजे की भी व्यवस्था हो जाती है और कभी कभी लाइव इवेंट्स या म्यूजिक का भी बंदोबस्त कराती है यहाँ की जो गवर्नमेंट है। काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन होता है। मॉल रोड की बात हुई, बाकी होटल्स में पार्टी बोनफायर ये सब चीज़ें चलती ही है। बड़ा मतलब मज़ा आ जाता है, ये बात तो है ट्रिप पे। लेकिन कहते हैं ना कि जब मज़ा है तो थोड़ी सी सज़ा भी है। सज़ा ये है कि बहुत सारा क्राउड आता है। जी हाँ, मनाली बहुत ज़्यादा क्राउड आता है उस समय। मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा क्राउड ही उस समय होता है। इतना गर्मी में भी मुझे नहीं लगता होता है, क्योंकि मैंने देखे हैं लंबे लंबे जाम जिनमें 2-2 3-3 घंटे आदमी सड़क पे ही रहता है और अपनी डेस्टिनेशन पर भी नहीं पहुंच पाता। इतना भी हो जाता है कभी कभी। तो सबसे पहले आपको कुछ गाइड करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे होटल्स के बारे में। देखो, अगर न्यू ईयर और क्रिसमस के समय पर आ रहे हो ना, आपको होटल के रेट 100% बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मतलब जो आज की डेट में अगर मान लीजिए एक रफली फिगर लेते हैं, जो रूम आपको 1000 रुपये का आज मिल रहा है, वो उस टाइम पर अगर आप बुकिंग करेंगे, पहली बात तो ऑनलाइन बुकिंग नहीं होगी, और अगर हो भी जाती है तो उसका रेट 2,500 या 3,000 तक पहुँचे। मतलब लगभग 200% तक रेट बढ़ जाते हैं। बहुत है, लेकिन कुछ ही टाइम है ना, 2-3 सेलिब्रेशन है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो अगर आप आना चाह रहे हैं ना, तो आप लोग एडवांस ही बुकिंग करा लें, तभी आप लोग आएँ, वरना काफ़ी बार ऐसा होता है रूम मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कॉस्टली रूम आपको मिल रहे हैं, तो आप मनाली से थोड़ा पीछे नगर में या कुल्लू में या भुंतर में आप आराम से रूम ले सकते हैं। ठीक है, उसका डिस्टेंस यहाँ से 40 किलोमीटर है लगभग, और नगर का डिस्टेंस यहाँ से 20 किलोमीटर है। तो आप पहले लेंगे तो आपको थोड़ा अवेलेबिलिटी में भी मिलेगी और साथ में प्राइस भी कम मिल जाएगी। लेकिन अगर मनाली में ही रुकना है तो भाई एडवांस बुकिंग करा लेना, वरना फंस जाओगे। बुकिंग कराने के लिए एक और सिस्टम है, आप मिड लाइफ हॉलीडेज के थ्रू भी बुकिंग करा सकते हैं, जिनके साथ ये वीडियो मेरी कोलैबोरेट है। ठीक है, इसके अलावा भाई टैक्सी का भी इशू होता है। जैसे होटल ऑक्यूपाइड हो जाते हैं ना, टैक्सी भी ऑक्यूपाइड हो जाती है, और रेट्स तो आपको ऊपर मिलना ही है। इसे तो छोड़ ही दो बात को, क्योंकि वही टाइम है, सब लोगों को एक ही चीज़ चाहिए, तो रेट्स ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारी जो चीज़ें हैं वो कम हो जाएंगी, सोर्सेज कम होंगे और लोग ज़्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली वो होता ही है। अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो नो इश्यूज़, वरना आपको टैक्सी भी बुक करानी है, और उसके लिए भी आप मिड लाइफ हॉलीडेज़ को डायरेक्ट कॉल करके बुकिंग करा सकते हैं। टैक्सी की भी एडवांस बुकिंग हो जाएगी, जो आपको पिकअप भी कर लेगी, ड्रॉप भी करेगी, घुमा भी देगी। ठीक है, वन मोर थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, जब भी आप कार लेकर निकलेंगे ना रोड पर, तो टाइम ऐसा चुनें जहाँ भीड़ कम हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सभी लोगों को सिसु, अटल टनल या सोलांग की तरफ ही जाना होता है। तो इसके लिए मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। या तो आप लोग जिस दिन क्रिसमस हो या आगे पीछे की डेट हो, तो या तो आप किसी ऑफ बीट प्लेस पे जाएं जहाँ कम भीड़ आपको मिले, या फिर अगर आपको वहीं जाना है, सिसु ही जाना है, सोलांग वैली, अटल टनल ही जाना है, तो भाई सुबह को जल्दी निकलना, और ज़्यादा जल्दी नहीं निकलना, क्योंकि उस समय पर ब्लैक आइस जमती है, तो रोड कंडीशंस थोड़ी ऐसी होती है कि आराम से स्लो ही ड्राइव करना। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, अभी हाल फिलहाल में अटल टनल पर भी कई बार कार पलटी हैं, अभी 2 कार पलटी हैं। तो ये बात का ध्यान रखिए, सुबह को ब्लैक आइस का इशू रहता है, तो आराम से सेफली ड्राइव करें। सुबह को जल्दी ही निकले, मतलब 8-9 बजे लेट हो जाओगे। ठीक है, हाँ, सर्दियों में भी 8-9 बजे लेट हो जाओगे। वहाँ से आने में ट्रैफिक लगता है 3 बजे के आसपास, यहाँ से जाने में ट्रैफिक लगता है 8-9 बजे के आसपास। ट्रैफिक कई बार इतना होता है कि 8-9 किलोमीटर का भी ट्रैफिक होता है और ज़्यादा का भी होता है, और ऐसा भी होता है कि आप अपनी डेस्टिनेशन तक भी ना पहुंच पाए। एक बार हुआ था मेरे साथ, मैं मनाली से निकला था कैब से, भाई मैं सिर्फ नेहरू कुंड पहुंच पाया, दैट इज़ अबाउट 5 किलोमीटर फ्रॉम मनाली, और सोलांग नहीं जा पाया मैं, और मैं सरप्राइज के पैदल चला जाता, मैं कार से नहीं जा पाया। तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे। एक और ऑप्शन है कि आप बाइक रेंट करके बाइक से भी जा सकते हैं, ये भी ऑप्शन है, बट फैमिली के साथ हो तो रिस्क मत लेना भाई, बहुत ठंड होती है उस समय यहाँ पर, तो मैनेज अकॉर्डिंगली। तो बुकिंग आप एडवांस करा सकते हैं मिड लाइफ हॉलीडेज़ के थ्रू, जिसमें आप होटल बुकिंग करा सकते हैं, टैक्सी बुकिंग करा सकते हैं, या आप पूरा पैकेज भी बुक करा सकते हैं। वन मोर थिंग, अगर आप लोग उस समय आ रहे हैं तो बच्चे साथ लाए, तो बच्चों का ध्यान रखें,
रूम में हीटर ज़रूर ले लें। हर होटल में पॉलिसी होती है कि रूम में हीटर अवेलेबल नहीं होता है, मतलब एक्स्ट्रा आपको पे करना होता है। ऐसा नहीं है कि उसके साथ ही आपको मिल रहा है। हीटर बहुत कम होटल हैं जिनमें सेंट्रल हीटिंग है या फिर वो हीटर रूम के साथ प्रोवाइड कराते हैं। आपको मोस्टली जितने भी होटल है उसमें हीटर का कॉस्ट 300 से लेके 500 रुपये तक जाता है, डिपेंडिंग कौन होटल है कैसा है। तो कम से कम 300 रुपये का तो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपीज़ पर नाइट का हीटर आपको मिलता है। ठीक है, सो ये थी आज की अपडेट जो आपको हेल्प करेगी उस समय घूमने में। एक और चीज़ रह गई है जो है वॉल्वो टिकट्स। देखो भाई, अगर आज 700-800 रुपये का टिकट है तो बिलीव करना मैंने 4200 रुपये तक का टिकट बुक किया हुआ है उस समय। जब मेरे पेरेंट्स आए थे तो मैंने खुद ही किया था, तो 3800 रुपये का टिकट किया था, मेरी जान पहचान थी तब, और 4200-4300 रुपये का टिकट चल रहा था। तो अब ये भी समझ जाओ, अगर इतना ज़्यादा रेट पहुँच जाए कि 3000 रुपये पार कर रहा हो टिकट या 2500 रुपये पार कर रहा हो वॉल्वो का टिकट, तो बेटर होगा कि आप अपना पूरा जो ट्रिप है ना वो किसी टैक्सी से कर लें। आप चंडीगढ़ या दिल्ली से टैक्सी लें और उसी टैक्सी से पूरा घूम के वापस जाएं, तब आप पैसे बचा लोगे अपने, ये फैक्ट है। तो याद रखना, क्योंकि मैंने भी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखा था, हम 7 जने आए थे, तो उस समय टिकट आप मान के चलो, अगर आप एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, अगर आप 5 लोगों मान लो, है ना, तो आपको टैक्सी कितने की ही पड़ जाएगी। 1 ड्रॉप ही पूछ रहा हूँ, कितने का पड़ जाएगा, ज़्यादा का नहीं पड़ेगा, ज़्यादा 12-13 हज़ार का। लेकिन अगर आप टिकट लेने लग गए ना वॉल्वो का, तो 3000 एवरेज भी लोगे और 5 लोगे तो 15000 रुपये बैठते हैं। आप अपनी कार से आ सकते हो, कार वाला कोई भी ड्रॉप कर देगा इतने रुपये में यहाँ। तो ये दिमाग लगाना, ज़्यादा टिकट महंगा हो रहा हो ना वॉल्वो का, तो टैक्सी कर लेना, पैसा बच जाएगा भाई तुम्हारा। लेकिन अगर ठीक ठाक रेट चल रहा है, 1200-1500 चल रहा है, तो भाई उससे जाने में फ़ायदा है, फिर तो आपको टैक्सी महंगी पड़ेगी। ये थोड़ी सी टिप्स थी जो आपको हेल्प करेंगी। आगे भी ऐसी टिप्स लेकर आऊँगा और आप लोगों को पूरा गाइड करूँगा, डोंट वरी। हाँ, एडवांस बुकिंग ज़रूर करा ले अगर क्रिसमस न्यू ईयर पर आ रहे हो तो। पहली बात तो बहुत कम होटल हैं जो आपको प्रोवाइड कराएंगे फैसिलिटी के एडवांस हो जाए, सोल्ड आउट ही दिखाएगा। अगर कर रहे ना तो भाई कर देना बुक और कई बार ऐसा भी होता है कि बुकिंग कैंसिल हो जाती है, आप गेट पर ओयो बोयो के चक्कर में मत पड़ना। ओयो बोयो मैंने कई बार देख लिया है, क्या होता है, टैक्स आप रूम बुक करते हो, यहाँ आते हो, यहाँ मना कर देते हैं। आप क्या कहोगे, आप कंप्लेंट करोगे, कर लो। वो वहाँ का कस्टमर केयर बिल्कुल बेवकूफ़ होता है, वो कहता है कि ठीक है हम मैनेजर से बात कर रहे हैं। यहाँ कोई नहीं उठाएगा भाई फ़ोन। कई बार मेरे साथ हुआ है, मेरे पास वीडियो भी हैं, प्रूफ भी हैं। मैं कॉल कर रहा हूँ, उधर सामने मैनेजर बैठा है, वो कह रहा मना कर दो भाई, हम है ही नहीं, मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशन होती है। किसी ट्रस्टेड और बड़ी ऐप से ही आप लोग बुक करें होटल, या बड़ी वेबसाइट से करें। छोटे मोटे के चक्कर में मत पड़ना, कभी सोचो सस्ता मिल रहा हो कर दो। और ट्राई करें अच्छी प्रॉपर्टी ही बुक करें, 3 स्टार 4 स्टार। पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे, ट्रस्टेड होगा कि आप आएंगे तो मिलेगा। अगर आपने इधर उधर कर दिया ना तो हो सकता है कैंसिल भी हो जाए, तो ये बात ध्यान रखना। बाकी टैक्सी बुकिंग के लिए या फिर पैकेज बुकिंग के लिए, वॉल्वो टिकट बुकिंग के लिए या फिर होटल बुकिंग के लिए आप डायरेक्टली मिड लाइफ हॉलीडेज़ को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर सारी डिटेल है। धन्यवाद।